दोस्तों, गुरु की जो महिमा है वो भगवान से भी बड़ी बताई गई है, क्योंकि गुरु और शिष्य की इस पवित्र रिश्ते को बहुत ही अहम माना जाता है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी गुरु और शिष्य की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनकर आपको भी गुस्सा आएगा। आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई गुरु या शिक्षिका ऐसी भी हो सकती है, अपने जो है कि शिष्य के साथ ऐसा व्यवहार कर सकती है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ इस शिष्य के साथ। एक बहुत ही बड़ा व्यापारी सेठ था जो कि अपने बच्चे को एक स्कूल में पढ़ा रहा था। सोचता है कि क्यों ना मेरा बेटा कक्षा 5 की क्लास में पढ़ रहा है, उसे होम ट्यूशन लगा दिया जाए, जिससे कि और वो बेहतरीन पढ़ाई कर सके। एक शिक्षिका को होम ट्यूशन के तौर पे उसे लगाकर उसकी शिक्षा दिलवाने लगता है। दोस्तों, वो जो शिक्षिका थी उससे जो है कि उस लड़के पर गलत नजर आ जाती है। दोस्तों, वो जो शिक्षिका थी उसे टॉर्चर करने लगती है और उसे अपने प्रेम जाल में धीरे धीरे फंसाने लगती है। लड़का जो था महज अभी 12 ही 13 साल का था और वो जो शिक्षिका थी वो 21 साल की थी। धीरे धीरे वो अपने प्यार के जाल में इस कदर फंसा लेती है कि उस लड़के के साथ अपना शारीरिक संबंध बनवाने लगती है। लड़का भी उसके उस संबंध में डूब गया था और उसे छोड़ने के लिए इनकार नहीं कर रहा था। धीरे धीरे हद तो तब हो जाती है जब वो लड़की है वो उस लड़के को लेकर अब उसके घर से फरार हो जाती है, भाग जाती है। पुलिस के 50 थानों से दबाव डालने के बाद उसे एक मुखबिर की तरह उसे पकड़ा जाता है, अरेस्ट किया जाता है। तो बाद में पता चलता है कि वो जो शिक्षिका, वो महिला जो है उस बच्चे की 5 महीने की प्रेग्नेंट महिला हो चुकी है, उस बच्चे की मां बनने वाली है। दोस्तों, उस सेठिए की और पुलिस की भी सुन के होश उड़ जाती है कि क्या कोई 13 साल का बच्चा एक 21 साल की महिला को प्रेग्नेंट कर सकता है। लेकिन ये बात सच थी और मेडिकल रिपोर्ट भी यही बता रही थी। दोस्तों, ये सब कुछ कवर करेंगे कि आखिर में वो लड़का कहाँ का था, वो शिक्षिका कौन सी थी, कहाँ की थी, आखिर में ऐसा करने पर क्यों मजबूर हुई। दोस्तों, इस कहानी में कवर करेंगे, वीडियो में बने रहें। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे यही रिक्वेस्ट है। और अगर वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा। इस शिक्षिका के लिए 2 शब्द जरूर लिखना। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं इस पूरी कहानी की सच्चाई को। दोस्तों, ये कहानी है एक छोटे से राज्य गुजरात, जहां पर बड़ोदरा नाम का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। उसी जगह पर एक बहुत ही बड़ा धनीलाल नाम का सेठिया रहा करता था। दोस्तों, उसके परिवार में इकलौता एक ही उसका बेटा था और उसका बिजनेस बहुत ही लंबा था। दोस्तों, पैसे में उसके पास कोई कमी नहीं थी। उसका लड़का जो था बहुत ही मिन्नतों के बाद उसके परिवार में एक जो है कि भगवान ने चिराग दिया था और वो लोग बहुत ही उसे मानते जानते थे। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, कक्षा 5 की क्लास में आ चुका था। धनीलाल सोचते हैं कि क्यों ना इसे होम ट्यूशन दे दिया जाए, जिसकी वजह से मेरा जो बच्चा है वो बहुत होशियार हो जाएगा और हमारे बिजनेस को आगे चल के संभाल पाएगा। दोस्तों, होम ट्यूशन के तौर पे पास के ही एक लड़की जो थी, असहाय और गरीब थी, वो कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। तो उसके द्वारा जो है कि उसे होम ट्यूशन लगा दिया गया, जिससे कि वो रोज आकर उसके घर पर पढ़ाया करती थी। दोस्तों, रोज पढ़ाते पढ़ाते धनीलाल क्या जानते थे कि मेरे बच्चे को वो बिगाड़ डालेगी। उस मोहल्ले में पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, तो वो अपने घर पर ही पढ़ाने लगती है और धनीलाल से रिक्वेस्ट करती है कि अपने बच्चे को हमारे ही घर पर भेज दीजिए, जिससे कि वहां पर मैं बेहतर पढ़ा सकूं। क्योंकि पास में ही 100 मीटर दूरी पर उसका घर था उस लड़की का, और धनीलाल के फ्लैट के बगल में ही उसका घर था। उसका बच्चा जो सुमित था वो वहां पर जाकर पढ़ाई करता था, ट्यूशन पढ़ा करता था और वापस अपने घर आया करता था। धीरे धीरे वो जो शिक्षिका होती है उस पर डोरे डालने लगती है। महज 13 ही साल का लड़का था, उसको दिल दे बैठती है। दोस्तों, उसको अपने बस में करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है, उसको प्रेम जाल में फांस लेती है। धीरे धीरे जब धनीलाल को इस बात की खबर होती है तो पास के सारे बच्चे जो होते हैं छोड़कर धीरे धीरे उस शिक्षिका के ट्यूशन को चले जाते हैं। केवल बचता है तो एक लड़का, लेकिन ये वहां पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। धीरे धीरे 2-3 साल गुजर जाते हैं उसके पास। पढ़ते पढ़ते वो कक्षा 8 में आ चुका होता है। दोस्तों, उसकी उम्र भी लगभग 13-14 साल के आसपास हो चुकी थी। अब वो धीरे धीरे
लगभग में एक होशियार लड़का हो चुका था। अब कहीं ना कहीं उसे लत लग चुकी थी उसके प्यार की। वो भी उसको ट्यूशन को छोड़ने से इनकार करता है, कहता नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा पापा, मैं उन्हीं के पास ही पढ़ूंगा। ये अपना यौन शोषण करती, उसे पढ़ाती, बहलाती, फुसलाती, बहुत ही तरीके से उसे टॉर्चर करती। धीरे धीरे समय बीतता है और एक दिन उस लड़के से कहती है तुम अपने कपड़े वगैरह लेकर आओ, और लेकर वो जो लड़की होती है वहां घर से फरार हो जाती है, भाग जाती है उस लड़के को लेकर, और पास के ही जिले में पहुंचते हैं। रात किसी प्रकार से काटते हैं और एक होटल में रुककर एक पति पत्नी के रूप में वो लोग पूरी रात बिताते हैं, क्योंकि वहां पर तो कोई रुकने वाला ही नहीं था। सुबह होती है, होटल से वो लोग रेलवे स्टेशन में पहुंचते हैं। फिर सोचते हैं कि रेलवे स्टेशन पर अगर रेलवे से चलेंगे कहीं पर तो हम लोग पकड़े जाएंगे, इस वजह से वो लोग बस पर बैठकर निकल लेते हैं। एक लग्जरी बस थी जिससे मुखबिर जो है एक थाने में जो है कि जानकारी प्राप्त करा देता है कि कुछ बसों में जो है कि एक लड़का और लड़की बैठकर यहाँ से जा रहे हैं बड़ोदरा से। दोस्तों पुलिस को इन्फॉर्म होती है। पुलिस जो है कि सुबह के 4 बजे ही एक जंगल के किनारे जाकर खड़ी होकर सारे बसों को चेक करने लगती है। दोस्तों एक बस को चेक करती है तो कोई भी उसमें यात्री नहीं पाया जाता है जो संदिग्ध हो। फोटो दिखाया जाता है, सारे साबूत दिखाए जाते हैं, लेकिन उसमें नहीं पाए जाते हैं। दूसरा बस भी आता है, उसमें भी वो लड़के नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों पुलिस जो होती है निराश हो जाती है कि सूचना लगता है हमको गलत मिला है, लड़के लड़कियां इसमें तो है ही नहीं, आखिर में वो लोग कहाँ गायब हो गए। 1 घंटे तक वहीं बैठे रहते हैं। तभी तीसरी बस जब आती है, उसमें जब जांच किया जाता है तो ये सुमित और वो महिला टीचर जिसका नाम संध्या था, दोनों पकड़े जाते हैं। दोस्तों पकड़कर पुलिस अरेस्ट करके थाने लाती है, और लाकर वहां पर जब तहकीकात की जाती है तो पुलिस के भी सुनकर होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों कोई भी जो था कि दबाव से सुमित या संध्या दोनों नहीं भगे थे, ना ही किसी के ऐतराज से भगे थे। दोस्तों दोनों अपनी मर्जी से अपना घर छोड़कर फरार हुए थे, और शिक्षिका का कहना था कि मैं इस लड़के सुमित की माँ जो है कि बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, 5 महीने की मैं प्रेग्नेंट हूँ। दोस्तों मेडिकल रिपोर्ट कराया जाता है तो 4 महीने 28 दिन की प्रेगनेंसी उसके पेट में निकलती है। दोस्तों यहाँ तक भी धनीलाल मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो डीएनए जांच के लिए उसका सैंपल रिपोर्ट भेज दिया जाता है। अभी तक डीएनए जांच की रिपोर्ट नहीं आई हुई है, और जल्द ही डीएनए रिपोर्ट की जांच भी आ जाएगी। दोस्तों सिलसिला आगे बढ़ता है, दोनों को अलग अलग बैठाकर पूछा जाता है, तो निष्कर्ष में यही निकलता है कि दोनों अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध में आए थे, और दोनों अपनी मर्जी से ही एक साथ रह रहे हैं और फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं। महज 13 या 14 साल का सुमित लड़का और उधर 21 साल की जवान संध्या लड़की, दोनों पति पत्नी बनने के लिए दोनों आपस में तैयार थे। लेकिन जो पुलिस कानून की जो एक तय उम्र होती है, उससे महज 4 साल अभी सुमित छोटा था, जिसके तहत इसे पास्को एक्ट लगाकर विभिन्न धाराओं में इसे जेल भेजा जाता है। दोस्तों मुकदमा अभी भी चल रहा है। पास्को एक्ट के तहत इधर जो संध्या थी उसे भी धाराओं के हिसाब से जेल भेज दिया गया है, जब तक कि सुमित बालिग ना हो जाए। दोस्तों मुकदमा चलता रहेगा जब तक कि सुमित बालिग ना हो जाए। अगर सुमित चाहेगा कि मैं उसी लड़की से विवाह करूंगा, तो वो शिक्षिका से सुमित का विवाह जो है कि कानूनन तौर पर कराना पड़ेगा, क्योंकि लड़के और लड़की दोनों राजी हैं। माता पिता के राजी होने ना होने से कोई मतलब नहीं। दोस्तों कहानी में क्या होगा आगे, कुछ फिर जानकारी आपको लेकर आएंगे कि मामला कहां तक पहुंचा। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों ये वीडियोस बनाने का मकसद हमारा किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, क्योंकि आपके भी बच्चे होम ट्यूशन पढ़ते होंगे, आपकी भी बच्चियां कहीं ना कहीं शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रही होंगी, तो उस पर जरूर ध्यान दें। धनीलाल जैसे आदमी की तरह उसे ऐसे ना छोड़ दें एक शिक्षिका के या एक शिक्षक के जिम्मेदारी पर, क्योंकि दोस्तों जमाना बहुत ही गलत हो रहा है, जमाना बहुत ही खराब हो चुका है। क्या पता किसके साथ क्या हो जाए। गुरु जैसा आदमी जिसे भगवान माना जाता है, उसकी भी नीयत खराब हो सकती है। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।